एक बार मेरे तरीके से घर में पनीर मेथी मटर मलाई आप बना कर देखिए, घर वाले होटल ढाबा सब भूल जाएंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की सबसे मज़ेदार और सबसे पसंदीदा सब्जी, मेथी मटर पनीर की सब्जी। तो इसको हम घर में बनाएंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से और बहुत ही झटपट बनकर इसको तैयार करेंगे। तो बिना देरी के आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ में थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग एंड 4 से 5 ब्लैक पेपरकॉर्न डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, साथ में 3 प्याज डालेंगे और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। और इस प्याज को अभी हम सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज का हमें यहाँ पे कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है और प्याज को हमें रफली चॉप करके ही डालना है, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा प्याज भुन जाए फिर इसमें हम डालेंगे 8 से 10 काजू और इसको बढ़िया से फिर से भुनेंगे। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पे आप मूंगफली का छिलका निकाल के भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब लीड क्लोज करेंगे, बस 2 से 3 मिनट तक इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे काजू प्याज दोनों ही बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसको हम ठंडा करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है आइए इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी को गर्म होने देंगे। फिर यहाँ पे हम डालेंगे पनीर। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को मैंने ट्रायंगल पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो पनीर को नॉर्मली स्क्वायर पीसेस में भी कट कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा बस नमक डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप बिना इसके भी यहाँ पे फ्राई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ऐड करें, अच्छा टेस्ट आता है। अब दोनों साइड से इसको गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाए फिर हम दूसरे साइड इसको पलट के भी गोल्डन कर लेंगे। आप चाहें तो पनीर को बिना फ्राई किए भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा फ्राई करके ऐड करें, उससे एकदम ढाबा जैसा टेस्ट आता है। तो ये लीजिए पनीर यहाँ पे फ्राई हो चुका है। सारे पनीर को हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो ये पनीर को अभी हम साइड में रखेंगे। इसी पैन में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो मैंने यहाँ पे मेथी को अच्छे से धोकर सुखा लिया था। फिर यहाँ पे मैंने इसको बारीक कट कर लिया है। जितना बारीक हो सके आप उतना बारीक इसको कट कर लें। अब पैन में डालेंगे थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक, थोड़ा सा घिसा हुआ लहसुन और यहाँ पे 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च। और अदरक लहसुन मैंने 1 चम्मच ही यूज़ किया है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसे डाल के हमें बस 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें हम मेथी डाल के मेथी को भी भून लेंगे। तो ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम मेथी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बंच मेथी लिया है जो 200-250 ग्राम के करीब होता है, मेथी का बंच आता है। मैंने वही वाला यहाँ पे यूज़ किया है। आपको यहाँ पे ये ज़्यादा लग रहा होगा, पर जैसे ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे ये मेथी गल के थोड़ा सा ही बच जाता है। मेथी को आप हमेशा धोएं, सुखाएं, उसके बाद ही यहाँ पे कट करें। अगर आप वैसे ही कट कर लेंगे तो इसका जो कड़वापन है वो उसमें रह जाता है। तो ये देखिए मेथी भी अच्छे से भुन गया है। मेथी यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है, इसका सारा पानी जो है वो सूख गया है। इसमें मैं ऐड करूँगी मटर। तो मैं यहाँ पे आधा कप फ्रेश मटर ऐड कर रही हूँ। मटर को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था ताकि यहाँ पे मुझे इसको ज़्यादा भुनना ना पड़े और इसका जो कलर है वो बरकरार रहे। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथी एंड मटर भी अच्छे से भुन गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। बस अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई स्पाइसेस। तो ड्राई स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। लाल मिर्च यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि इसकी जो तीखापन है वो आए और ये थोड़ा सा मिर्ची लगे या फिर थोड़ा सा तीखा लगे। आप चाहें तो हरी मिर्च का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मसाला भुन जाए तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल एंड साथ में डालेंगे 1 चम्मच बटर। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। इसको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। जैसे ही ये क्रैकल हो जाएगा फिर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे प्याज एंड काजू का पेस्ट। तो ये एकदम ठंडा हो गया था तो मैंने यहाँ पे एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है और मिक्सी जार को भी थोड़ा सा धोकर हम यहीं पे डाल देंगे और इस मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये मसाला पहले से हमने अच्छे से फ्राई किया है तो ज़्यादा भुनने की ज़रूरत है नहीं, बस 5 से 7 मिनट में ये मसाला पूरा भुन जाएगा।
तो यहाँ पे प्याज और काजू है पेस्ट, तो ये थोड़ा सा चटकता है, थोड़ा सा इसे छींटे आते हैं, तो आप यहाँ पे लीड लगाकर बीच बीच में इसको चलाते हुए भून लें। तो यहाँ पे लगभग 7 मिनट हो गए हैं और इसको मैंने बीच में 2 से 3 बार ही चला लिया था और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला एकदम भुनकर तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा भुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आराम से ये भुन चुका है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं मेथी एंड मटर जो हमने फ्राई करके रखा था। तो यहाँ पे मेथी एंड मटर को मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं मेथी मटर को यहाँ पे अच्छे से मसाले के साथ एक बार मिक्स कर लूँगी। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पनीर। तो यहाँ पे ये मसाले में अच्छे से मैंने मेथी और मटर को मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर डाल के यहाँ पे हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। एक बार ये मिक्स हो जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी वो एकदम थिक लग रही है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मलाई। तो मैं यहाँ पे मलाई के साथ थोड़ा सा दूध भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है अभी भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। तो यहाँ पे मैं 1 कप दूध ऐड करूँगी। तो आप चाहें तो दूध की जगह पे पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट हम इसको एकदम ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे दूध ही ऐड करेंगे। और मैं भी यही आपको सजेस्ट करूँगी कि इस रेसिपी में आप पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, यहाँ पे आप दूध ही ऐड करें। इससे आपकी जो ग्रेवी है वो एकदम थिक बनेगी और बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो ये देखिए मैंने इसको मिला लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसको भी अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी टेस्ट कर लें, अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे नमक ऐड कर लें। अब लीड लगा के इसको हम 3 से 4 मिनट कुक होने देंगे। और ये देखिए गैस मैंने ऑफ कर दिया है और कितना बढ़िया थिक सी ग्रेवी बनकर एकदम तैयार हो गया है। कितना थिक बना है, एकदम ढाबा जैसा बनकर ये तैयार हो गया है। तो चलिए इसको हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसको आप मिस्सी रोटी के साथ सर्व करें या फिर नान के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें। और मुझे आपके लिए कौन सी रेसिपी बनानी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।